ये है स्टैटिक जीके का क्लास नोट इंग्लिश मीडियम पे। तो पहला टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, और यहाँ पे निमोनिक्स ट्रिक्स भी दिया हुआ है कि आप लोग डांस फॉर्म कैसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद आता है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट जनवरी टू जून, मतलब जनवरी में कितने इम्पोर्टेंट डेज है, जैसे कि 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सबका डिटेल्स इस नोट में नोट डाउन करके रखा हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद आता है सेंसस ऑफ इंडिया। व्हाट इज सेंसस? पहला आता है व्हाट इज सेंसस, सेंसस क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेंसस, सेंसस किसने चालू किया था, लॉर्ड मायो ने, जो वाइस रॉय थे 1869 से 72 तक। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है स्पोर्ट्स 1 एंड दूसरा है स्पोर्ट्स 2। उसके बाद आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे पॉइंट डाउन नोट डाउन करा है, पॉइंट करके दिया हुआ है। घराना, म्यूजिक का जितने भी घराना है, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ पे लोकेटेड है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया पे, जैसे कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कर्नाल, हरियाणा पे। ठीक है, तो ये चला गया स्टैटिक जीके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बुक, दैट इज इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी बुक का प्राइस है 154 रुपीज़। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हिस्ट्री जो है, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, है उसका हिस्ट्री दिया हुआ है। फेडरल फीचर्स, प्रियम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है कि बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है, मतलब यूएसए से कौन सा टॉपिक हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड किया हुआ, ठीक है। इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जितने भी पार्ट हैं, पार्ट करके पार्ट 1, पार्ट 2। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे केस भी दिया है, जैसे कि केशवानंद भारती केस, गोलोकनाथ केस, कौन सी केस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो भी यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 2,
यहाँ पे आर्टिकल वाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, आर्टिकल 102, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, constitutional bodies and non-constitutional bodies. सब बॉडीज भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि सीबीआई, नीति आयोग, जोनल काउंसिल्स। उसके बाद आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बाद आता है डिफरेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हिस्ट्री से पीट्स इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट जितने भी एक्ट्स है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जितने भी एक्ट पास हुआ था, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देख सकते हैं कि आप लोग कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मेजर रोल क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, दायर की और सेंटर के पास चला गया, प्रोविंस, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड ऑन 1937। तो दैट्स इट। पार्ट वाइज कितने पार्ट्स है और उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसका आर्टिकल का नंबर क्या है, 1 से 4, 5 से 11 ये क्लासीफाई किया हुआ है। तो चलिए ये चला गया हम लोगों का इंडियन पॉलिटी। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स। इसका प्राइस है 90 रुपीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, मतलब सभी में नहीं है, सर जो क्लास में पढ़ाते हैं जितने भी PYQs MCQs होता है सब चैप्टर में नहीं है लेकिन कुछ चैप्टर में है। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो नहीं है, लेकिन जो सही आंसर है, मतलब सर ने जो क्लास में पढ़ा था वो सही आंसर टिक करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। नेशनल इनकम, GDP, NNP, बजट, टैक्सेशन, यहाँ पे भी MCQ दिया हुआ है, 32 MCQ है इस चैप्टर पे। डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी एंड बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पॉवर्टी, फाइव-ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रेजोल्यूशन। तो बस यही था इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है वो SSC फोकस्ड है, मतलब आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ पे बहुत डिटेल्स में, इन डिटेल्स में इसका डिस्क्रिप्शन होगा, नहीं। एक बस आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, और अगर आप लोग एग्जाम के टाइम में अगर इस बुक को अगर एक रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को SSC में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट के ऊपर। तो देखिए पहले आता स्टोन एज, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म,
जो ये सभी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। महाजनपद एंड मगध एम्पायर, यहाँ पे चार्ट लिस्ट ये सब करके दिया हुआ है। उसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज, ग्रीक रूलर्स, संगम एज, ठीक है, गुप्ताज एंड चालुक्योस, उसके बाद आता है चोला एम्पायर एंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, चोल डायनेस्टीज। मतलब डायग्राम भी दिया हुआ है, कलरफुल तो नहीं, बुक तो कलरफुल है बस, लेकिन एक ही कलर मिलेगा, लेकिन एक ही कलर में वो है पिंक। मतलब इस बजट में आप लोगों को और क्या ही मिल सकता है, ये तो सही बात है। उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत, फॉरेन इन्वेशन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, आर्किटेक्चर, मुगल डायनेस्टीज, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, मुगल एम्पायर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है मराठास, मराठास के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने क्या क्या काम किया, बाजीराव वन, एंग्लो मराठा वॉर, बाजीराव, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट होता है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है, कितने भी वायर है उस टाइम पे। एसएससी सिलेबस की, अच्छा एसएससी सिलेबस में उसके बाद जो लेटर मुगल्स होता है वो सिलेबस में नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली चला जाता है 1857। तो जैसे कि मैंने बताया ये बुक प्योरली एसएससी फोकस्ड है। एक्चुअली क्लास नोट्स जो है वो प्योरली एसएससी फोकस्ड है। तो यहाँ पे एसएससी के लिए ये बुक आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है। साउथर्न रिवॉल्यूशन, इंडिगो रिवोल्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं उसका लीडर कौन थे, ठीक है, वन लाइनर्स, बंगाल पार्टीशन। ऐसे ही बाकी बुक की तरह हिस्ट्री भी ऐसे करके ऑर्गेनाइज की हुआ है। तो चलिए उसके बाद आता है साइंस का पार्ट। साइंस का पार्ट में जो सर का एक ही बुक आता है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी मेंशन रहते हैं। तो स्टार्ट होता है फिजिक्स से, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, साउंड वेव्स, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, उसके बाद आता है केमिस्ट्री में पहले आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, एटॉम एंड इट्स स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री लेक्चर 2। ये अगर आप लोगों को पीडीएफ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो सर क्लास में बताते हैं या फिर वीडियोस में बताते हैं तो यहाँ पे नोट डाउन कर रखें, क्योंकि अगर आप लोग पीडीएफ प्रिंट कराने जाओगे तो पीडीएफ का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो ये इस बुक से तो ज़्यादा ही आएगा, टोटल कॉस्ट सब मिला के। लेकिन अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि सिर्फ एक ही बुक मुझे चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, तो आप सिंगल भी ले सकते हैं, बुक ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जैसे कि ये है जनरल साइंस का बुक, ये 290 रुपीज़ का एमआरपी है, लेकिन इससे कम दाम में आप लोगों को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे बहुत कम दाम में मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ सेल्स, ह्यूमन
ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, मतलब सभी इंक्लूडेड है। सैट जो बैच में पढ़ा था, यहाँ पे जो नोट्स सैट प्रोवाइड करते हैं इसमें सभी इंक्लूडेड है। लास्ट बुक जो है परमार सर का जियोग्राफी बुक में, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सर ने इस पीडीएफ की नोट के बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं, तो वो आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जियोग्राफी में पहले आता है सोलर सिस्टम। अच्छा, जियोग्राफी का जो बुक है उसका प्राइस आता है 240 रुपीज़, MRP है इसका। तो ये है पहला चैप्टर, सोलर सिस्टम, यूरेनस, नेपच्यून, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, लूनर एक्लिप्स, अर्थ क्रस्ट, जियोमॉर्फोलॉजी, landforms created by river, atmosphere, water in the atmosphere। तो कुछ निमोनिक्स या फिर ट्रिक्स है जो सर बैच में बताते हैं, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो, या फिर बुक में भी बहुत सारे निमोनिक्स जो PDF में होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 42, 55, 64 MCQs या फिर POIQs जो सर क्लास में डिस्कस कराते हैं एक चैप्टर खत्म होने के बाद, तो यहाँ पे वो दिया हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन सब चैप्टर में ये नहीं है। मतलब MCQ सभी चैप्टर में नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बस उसी में ही चैप्टर के एंड में MCQ दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं विंड, क्लाइमेट, ओशन करेंट्स, एयर प्रेशर, इसका भी MCQ दिया हुआ है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 44 MCQ यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया एंड इट्स बाउंड्री, इंडियन ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ निमोनिक्स ऐसे हैं जो सर क्लास में डिस्कस करते हैं लेकिन बुक्स में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ निमोनिक्स है जो PDF या फिर बुक्स में ऑलरेडी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये निमोनिक्स यहाँ पे रहे, जैसे कि बांग्लादेश का नेबरिंग जो स्टेट्स है वो कौन कौन से है। मैम, टेक वाटर, इससे आप लोग याद रख सकते हैं मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। तो ये निमोनिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया हुआ है, लेकिन कुछ निमोनिक्स जो PDF या फिर बुक्स में नहीं है, तो अगर आप लोग चाहें तो बुक्स में या फिर PDF पे नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहने में आसानी हो। पेनिनसुलर प्लेटूज, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एंड आइलैंड्स, यहाँ पे भी कुछ निमोनिक्स दिया हुआ है नेशनल पार्क का, ठीक है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, मिनरल्स। सो दैट्स इट, ये था जियोग्राफी और ये था कंप्लीट जो परमार सर का क्लास नोट्स है उसका रिव्यू। तो दैट्स इट। अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए इस बुक के बारे में या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग वीडियो की नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। जैसा कि तो अगर आप लोग चाहे तो बुक ले सकते हैं। मतलब बुक का जो टोटल कॉस्ट है, मतलब सभी क्लास नोट्स का जो टोटल कॉस्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग ये प्रिंट कराने जाओगे तो ऑनलाइन में जो कंप्लीट का पूरा सेट का जो खर्चा आता है प्रिंट कराने में इससे तो ज़्यादा ही आएगा। आप लोग SSC फोकस्ड है, मतलब CGL, CHSL, GD, MTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी बुक आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमार सर की क्लास से GS में बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आता है।
तो बुक आप लोग ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू, दैट्स इट। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।